आप इस शहर को बनारस, वाराणसी या काशी कुछ भी कहें, इस अति प्राचीन और धार्मिक शहर की महत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शहर को जितना भी देखें, यहाँ जितना भी घूमें, पर कुछ न कुछ देखना और जानना बाकी रह ही जाता है। मेरे मुताबिक कोई भी शख्स ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैंने बनारस को पूरी तरह से देखा और समझा है। इस शहर को समझना आसान नहीं है। अद्भुत शहर है ये। मित्रों, आज मैं बनारस में स्थित एक ऐसी जगह पर आपको ले चलूंगी जिसे यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो आपने बनारस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल को मिस किया है। मेरा दावा है कि यहाँ आने के बाद आप खुद से यह कहेंगे कि बनारस आने के बाद इसे नहीं देखा तो कुछ तो कमी रह गई। नमस्कार और अभिनंदन। बेरमो ऑनलाइन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर स्थित है आभासीय अनुभूति संग्रहालय अर्थात वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम। इसके साथ ही यहाँ स्थित है मान सिंह वेधशाला, जो मान महल के नाम से प्रसिद्ध है और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित और संचालित है। आइए इस आभासीय अनुभूति संग्रहालय और वेधशाला का संक्षिप्त भ्रमण करते हैं। इस संग्रहालय में बड़े ही खूबसूरत और प्रभावशाली तरीके से वाराणसी का पूर्ण परिचय दिखाया गया है। काशी परिचय के अंतर्गत सबसे पहले एक बड़े से पर्दे पर वीडियो के रूप में वाराणसी का परिचय दिखाया जा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर अगला पड़ाव आता है साहित्य और पत्रकारिता। इसके अंतर्गत बनारस और देश के ख्याति प्राप्त साहित्यकारों का डिजिटल परिचय कराया जा रहा है। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन महान विभूतियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। आप जिस साहित्यकार का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर पर टैप करके हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करके उनके बारे में स्क्रीन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला विभाग है मेड इन बनारस। इस विभाग के अंतर्गत बनारस की बुनकर कला को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अगला पड़ाव है नाद नगरी अर्थात सिटी ऑफ म्यूजिक। इसके अंतर्गत बनारस के संगीतमय इतिहास को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। आगे बढ़ने पर बनारसी शिल्प कला से जुड़ी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से ठीक वैसे ही प्राप्त किया जा सकता है जैसे अभी आपने पिछले विभाग में किया था। शिल्प कला के अंतर्गत विभिन्न शिल्प कलाओं में वाराणसी के इतिहास और उपलब्धियों को दर्शाया गया है।
अगले पड़ाव में हम खुद को एक हॉल के भीतर पाते हैं, जहां काशी का इतिहास, गंगा की उत्पत्ति एवं पृथ्वी पर गंगा के अवतरण की गाथा को लेजर शो के माध्यम से दिखाया जा रहा था। इसे अवश्य देखिएगा। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। अगला पड़ाव आता है आस्था और आध्यात्मिकता का। यहाँ किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है। आस्था और आध्यात्मिकता का अनुभव कराने हेतु एक वातावरण उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। यहाँ आप खुद को बड़ा ही रिलैक्स महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि कुछ देर यहीं बैठे रहें। काशी के बसिया, यह है अगले पड़ाव का नाम। इसके अंतर्गत डिजिटल स्क्रीन पर यहाँ पर उपलब्ध डेटा के अंतर्गत अपनी इच्छानुसार काशी के विशिष्ट वासियों का जीवन परिचय प्राप्त किया जा सकता है। हमने यहाँ आदि शंकराचार्य जी का जीवन परिचय देखने का प्रयास किया। अगला पड़ाव है दीवार पर बने वाद्य यंत्र। दीवार पर बने विभिन्न वाद्य यंत्रों को छूने भर से वो बज उठेंगे। सच में अद्भुत। बनारस की गलियां विश्व विख्यात है। इन गलियों का सजीव चित्रण यहां आपको देखने को मिलेगा। अगले पड़ाव में बनारस की कठपुतली कला के अंतर्गत रामलीला मंचन का वीडियो दर्शाया गया है। बनारस की बात हो और मुक्ति का जिक्र न हो, यह तो असंभव है। काशी को मुक्तिधाम माना गया है। अगला पड़ाव इसी से संबंधित है। यहाँ डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से इससे संबंधित बड़ी ही खूबसूरत जानकारी दी गई है। आइए अब चलते हैं मान सिंह वेधशाला की तरफ, जो इसी संग्रहालय के छत पर स्थित है। दस बजने में 3 मिनट बाकी है और यहाँ 10 बजने में 3 मिनट हाँ, बाकी। यहाँ 10 मिनट। सूर्य के प्रकाश से दिख रहा है कि ये है 9 और ये है 9:30 और ये है 10। 10 बजने में 3 मिनट बाकी, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है ये सूर्य घड़ी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और घड़ी के उस भाग जो है ना, उसको AM कहते हैं और ये PM है। ये मॉर्निंग टू आफ्टरनून, आफ्टरनून टू इवनिंग। ये छोटा है, वो बड़ा वाला, इसी का बड़ा वो वाला। अच्छा, ठीक है। ये जो बीच में दीवार है, इसका 2 काम है। ये दोनों साइड में इसकी छाया पड़ती है और प्लस में जो नॉर्थ पोल होता है ना, उत्तरी ध्रुव, अच्छा, उसका ये इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अच्छा, ठीक है।
अंदर में जो ये गोल सा है ये कंपास है। अच्छा, कंपास है। जो लोहा वाला है वो हम ध्रुव तारा से ये ध्रुव तारा है, नॉर्थ पोल है, वहाँ से सूर्य और चंद्रमा कितनी दूरी पर है उस यंत्र से देखते हैं, पता चलता है। और प्लस में जो टाइम है वो टाइम भी हमको बताता है। तो देखने वाला यंत्र तो अलग से होगा ना? हमने हाँ, वो अलग से उसमें जो एक होल सा है ना, उसमें पेन डालेंगे तो उसकी छाया पड़ती है। अच्छा, तो जैसे एक 24 घंटा होता है एक दिन का, ये जो आप गोल सा देख रहे हैं ये वाला, ये गोल वाला, उसका 2 वर्क है। जैसे सूर्य 6 months नॉर्थ एंड 6 months साउथ, सूर्य 6 महीना उत्तरी गोलार्ध और 6 महीना दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो अभी जो सूर्य है अभी 100% उत्तरायण नहीं हुआ है। अच्छा। अभी दक्षिण में ही है, क्योंकि जो कील लगा है उसकी छाया अभी कहाँ पड़ रही है, नॉर्थ में पड़ रही है, वो यहाँ पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ही सूर्य उत्तरायण हो गया, यानी बड़ा दिन जब से, यानी कि अप्रैल में होता है, 22 अप्रैल के आसपास से ऐसे कुछ, तो वो टाइम हमको सामने दिखेगा। अभी टाइम हमको दिख रहा है पीछे, जो कील छाया हल्का हल्का दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है से। हाँ, तो यही सब यंत्र है। बाकी आपको आगे से गंगा जी का व्यू देखना तो देख लीजिए, और कुछ नहीं है। 2 यंत्र यहाँ और है। आप एक दक्षिणी भित्ति यंत्र है और एक उत्तरी भित्ति यंत्र है। जैसे वो दक्षिण की सारी स्थिति, सूर्य चंद्रमा ग्रह वगैरह वगैरह कहाँ है सर, भैया वो अलाउ नहीं है, उसको निकालो। ये स्टैंड, हाँ वो ठीक है। फिर उत्तर मित्रों, इस आभासीय संग्रहालय वेधशाला का प्रवेश सुबह के ठीक 9 बजे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है और शाम 5 बजे यह बंद होता है। अगर आप गर्मियों में वाराणसी जा रहे हैं तो मेरी आपको यह सलाह है कि आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले ही किसी ऐसे घाट पर पहुंच जाएं जो आपके निवास अर्थात होटल से नजदीक हो। 2 घंटे का यह समय आप नाव या स्टीमर में बैठकर सभी घाटों को देखने, घूमने और फोटोग्राफी के लिए रखें। अंत में दशाश्वमेध घाट पर उतर जाएं और ठीक 8:50 पर टिकट लेकर यहां प्रवेश करने का प्रयास करें। ऐसा इसलिए कि यहां लेजर शो सुबह के 9 बजते ही शुरू हो जाता है। उसके बाद दिन भर पर्यटकों की संख्या के अनुसार यह शो बीच में किसी भी वक्त चलाया जाता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में बनारस जा रहे हैं तो सुबह थोड़ी देर से भी अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल बेरमो ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। यह फ्री है। धन्यवाद।